हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम राजस्थान की इतिहास प्रसिद्ध महिलाएं पढ़ेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको फॉरवर्ड करें। अनार बेगम, यह जोधपुर नरेश गज सिंह की दासी थी। इन्होंने जसवंत सिंह प्रथम को जोधपुर का शासक बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। किशोरी रानी, ये महाराजा सूरजमल की पत्नी थी। इन्होंने जवाहर सिंह को गोद लिया और मुगल सेनापति नजफ खां से भरतपुर राज्य की रक्षा की। पन्नादाय, इनके बारे में तो इतिहास गवाह है कि इन्होंने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर राणा उदय सिंह को बनवीर के हाथों से बचाया था। नन्ही बख्तर, यह मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की दासी थी। इन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती को जोधपुर में विष देकर इनकी हत्या कर दी गई थी। इन्होंने दूध में कांच मिलाकर नन्ही बख्तर ने महर्षि दयानंद सरस्वती की मृत्यु की थी। अजब दे पंवार, यह महाराणा प्रताप की पत्नी थी। हाड़ी रानी सैल कंवर, इनके बारे में ख्याति है कि इन्होंने अपने पति को युद्ध भूमि में जाने से पहले अपनी गर्दन को काट कर दे दी थी। यह मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के सलम्बर ठिकाने के हाड़ी रानी सैल कंवर ने मेवाड़ के राणा राज सिंह के सलम्बर ठिकाने के चूड़ा सरदार रतन सिंह की पत्नी थी। इन्होंने युद्ध भूमि में जाते हुए अपने पति को सिर भेंट दिया। यह बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री थी। कपूरी देवी, यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता थी। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की सुरक्षिता की हैसियत से राज्य किया था। गबरी देवी, इनका जन्म डूंगरपुर में हुआ है। इन्हें बागड़ की मीरा कहा जाता है। अल्लाह जिलाबाई, इनका जन्म बीकानेर में हुआ। यह प्रसिद्ध बीकानेर की मांड गायिका कलाकार है। इन्होंने केसरियम बालम आवनी पधारो मारे देश, जो हमारे राजस्थान का राज्य गीत है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई है तथा इसको सर्वप्रथम गौरीबाई ने गाया था। और अल्लाह जिलाबाई को 1982 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनकी गायिका की स्मृति में बीकानेर में अखिल भारतीय मांड गायनिक समारोह का आयोजन होने लगा है। अमर कंवरी सवाई जयसिंह की बहन थी, जिन्हें मल्हार राव होलकर के राखी बांधकर मराठों को राजपूत के हस्तक्षेप में करने का अवसर दिया गया था। मीराबाई, मीराबाई के बारे में आप जानते होंगे कि यह भगवान श्री कृष्ण से अत्यधिक भक्ति के कारण प्रसिद्ध हुई थी। इनका जन्म कुंडकी गांव पाली में हुआ है, जो वर्तमान में मेड़ता रियासत में पड़ती है। इनके पिता का नाम राव रतन सिंह, माता वीर कंवरी, शिक्षक पंडित गजाधर थे। इनके बचपन का नाम पेमल था। इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था तथा 1523 में ये विधवा हो गई थी। राणा विक्रमादित्य इन्हें अत्यधिक यातनाएं दी, जिसे तंग आकर रणछोड़ जी का मंदिर द्वारिका गुजरात में इनका अंतिम समय बीता था और यहीं पे इन्होंने मंदिर मूर्ति के अंदर ही समाहित हो गई थी। संत राणाबाई, इनका जन्म हरनावा गांव नागौर मकराना में हुआ था। इन्होंने गुरुजी खोजी जी महाराज से दीक्षा ली और 66 वर्ष की आयु में इन्होंने हरनावा गांव में जीवित समाधि ली। मूमल, यह लोद्रवा जैसलमेर के भाटी वंश की राजकुमारी थी। यह वर्तमान में इनकी सुंदरता के बखान में मूमल नामक लोकगीत गाया जाता है। इनकी समाधि कांकड़ी नदी जैसलमेर के तट पर स्थित है तथा इनकी मूमल पेंटिंग विश्व विख्यात प्रसिद्ध है। जसमा ओडन, ये ओड जाति की राजपूत महिला थी। इन्होंने पतिव्रता धर्म का पालन करती हुए राजा राव खंगार के विवाह को प्रस्ताव को ठुकरा दिया तथा जसमा ओडना नामक का नाट्य भवाई शैली में श्रीमती शांता गांधी ने बनाया, जो विश्व प्रसिद्ध हुआ था। उजली जेठवा, जेठवा धूमली रियासत का राजकुमार था। इन्होंने राजा बनने के बाद उजली नामक लड़की से विवाह करने का वादा किया था, परंतु जब उजली राजा से मिलने गई तो जेठवा ने विवाह करने से मना कर दिया तथा उजली के श्राप से राजा की मृत्यु हो गई और उजली जेठवा के साथ सती हो गई थी। गुलाब राय, कवि श्यामल दास ने इस जोधपुर की नूरजहाँ कहा था। कवि श्यामल दास ने इन्हें जोधपुर की नूरजहाँ कहा था। यह जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की दासी थी।
जिनकी मृत्यु पर विजय सिंह सरदारों से यह पूछता फिर रहा था कि मेरे गुलाब राय को किसने मारा। महारानी किरण देवी, यह महाराणा प्रताप की छोटे भाई शक्ति सिंह की पुत्री तथा बीकानेर के पृथ्वी सिंह राठौड़ की पत्नी थी, जिसने दिल्ली के नौरोजों के मेले में अकबर का हाथ पकड़ा था। रानी रूपमती, यह रूपनगढ़ के राजपूत राजा विक्रम सोलंकी की पुत्री थी, जो राणा राज सिंह के चित्त के प्रति समर्पित थी। बालाबाई, यह आमेर के राजा पृथ्वीराज कछवाहा की पत्नी थी, जिनके प्रभाव में आकर राजा भारमल के स्थान पर पृथ्वीराज ने पूर्णमल को आमेर का शासक बनाया था। प्रताप कंवरी, यह जोधपुर के शासक मानसिंह की पत्नी थी, जिसने हरि पदावली और राम पदावली नामक ग्रंथ लिखे गए थे। ये पिछले एग्जाम RS 2012 में क्वेश्चन आया था कि प्रताप कंवरी ने कौन से 2 ग्रंथों की रचना की थी, हरि पदावली और राम पदावली नामक ग्रंथ, तथा ये जोधपुर के शासक मानसिंह की पत्नी थी। रूपा दाई, यह जोधपुर के शासक जसवंत सिंह राठौड़ की दाई माता थी। दाई माता का अर्थ होता है जिसने पालन पोषण किया हो। जवाहर बाई, यह मेवाड़ के राणा विक्रमादित्य की पत्नी थी, जो 1535 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय संघर्ष करती हुई वीरगति को प्राप्त हो गई। रानी रामप्यारी, यह मेवाड़ के शासक महाराणा अरसी सिंह की महारानी सरदार कंवर सिंह की सेविका थी, जिसने राणा की मृत्यु के पश्चात चूड़ावत और 57 सरदारों के मध्य आंतरिक कलह को समाप्त किया। सरदार कंवर ने कुछ समय इसकी सलाह पर शासन किया था। इन्होंने रामप्यारी का रिसाल नामक सेना तैयार किया था। रामप्यारी का रिसाल नामक सेना तैयार की थी। पोपाबाई, पोपाबाई यह जालोर की चौहान शासिका थी, जिसने जोधपुर की सेना को पराजित किया। जोधपुर के शासक ने इसके शासन को अव्यवस्था के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। यह मलिक खुर्रम नामक सेनापति से युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। तथा दोस्तों, अगले पार्ट में स्वतंत्र संग्राम में योगदान देने वाली प्रमुख महिलाएं थी, उनके बारे में पूर्ण रूप से जानेंगे। तथा इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसे लगा। आगे इसके सुझाव दीजिए कि हम बेहतर वीडियो बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।